वकार फोन पर बात करते हुए हमारे ताल्लुकात को साल होने वाला है, लेकिन तुमने वो तस्वीर नहीं भेजी। मस्बा चौंक कर बोली, वो कौन सी? विकार मुस्कुराया, अरे यार जान, वही ना, समझा करो ना। चलो मस्बा अपनी एक तस्वीर भेजो। मस्बा मुंह बनाकर बोली, कौन सी तस्वीर जनाब? विकार मुस्कुराया, जान वही ना। मस्बा ने साफ इनकार कर दिया। विकार कुछ शर्म करे, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है। सोशल नेटवर्क है, अगर मेरी तस्वीर किसी और ने देख ली तो फिर मेरा क्या बनेगा? विकार उसे यकीन दिलाने लगा, कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर मेरे सिवा कोई नहीं देखेगा। प्लीज़ प्लीज़ जान, एक तस्वीर भेज दो। मस्बा आहिस्ता से बोली, शादी के बाद देख लेना। विकार जिद कर रहा था, कहने लगा, शादी तो मुझसे करनी है, तो अभी देखने में क्या हर्ज है? मस्बा थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी, वकार, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? वकार प्यार से बोला, अरे मेरी जान, वकार मर तो सकता है लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता। चलो अब तस्वीर भेज दो ना जान। मस्बा ने डरते हुए तस्वीर भेज दी। वकार, मुझे अल्लाह से डर लग रहा है, मैंने बहुत गलत किया है। विकार आहिस्ता से बोला, जान, डरने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। मस्बा ने वकार से गुजारिश की कि मेरी तस्वीर देखकर डिलीट कर देना, इतनी गंदी तस्वीर है। वकार मुस्कुराते हुए बोला, जान क्यों डरती हो, मैं देखकर डिलीट कर दूंगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। 2 महीने गुजरे थे कि वकार के वालिद ने मस्बा का रिश्ता अपने भाई के बेटे से कर दिया। मस्बा को अभी उम्मी ने बताया, बेटी, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, अब बस अगले महीने शादी है। मस्बा हैरान थी, अम्मी, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं, और मैंने शादी नहीं करनी। माँ सख्त लहजे में बोली, देख मस्बा, तेरे अब्बा ने आखिरी फैसला सुना दिया है। उमर कुछ दिनों में अमेरिका से आ रहा है, तुम्हारी शादी करवा देंगे। उमर इतना अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है, और ऊपर से है भी अपना। तुम्हें और कौन सा शहजादा चाहिए? मस्बा खामोश हो गई। मस्बा समझ चुकी थी कि अब वालिद के फैसले के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वकार को फ़ोन किया, वो रो रही थी। वकार ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? मस्बा रोते हुए बोली, वालिद ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मेरे कजिन के साथ। विकार चिल्लाकर बोला, क्या बात कर रही हो? मस्बा कांपती आवाज़ में बोली, विकार देखो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पिछले 8 महीने से तुम्हें कह रही थी अपने घर वालों को भेजो, लेकिन तुम बात टाल देते थे। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वकार पागल हो गया, मस्बा तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। चलो घर से भाग चलते हैं। मस्बा ने साफ इनकार कर दिया। विकार, मेरे वालिद ने बहुत इज्जत की ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने 4 हज किए हैं, लोग मेरे वालिद की बहुत इज्जत करते हैं, मैं ये कदम नहीं उठा सकती। और हाँ, प्लीज़ अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाओ। विकार चिल्लाकर बोला, मस्बा, अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो मैं बहुत बुरा करूंगा। मस्बा ने आहिस्ता से कहा, वकार तुम्हें क्या हुआ? वकार फिर चिल्लाकर बोला, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। मस्बा ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगे, अब मैं कभी नहीं मिल सकती। इतना कहने के बाद मस्बा ने फ़ोन बंद कर दिया। वकार बार बार फ़ोन करने लगा, मस्बा, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें जलील कर दूंगा। मस्बा वालिद के पास बैठी हुई थी। वालिद बता रहे थे, माशाल्लाह, उमर बेटे ने अमेरिका में अपनी दुकान बनाई है, अच्छा सेटल्ड है। वो कह रहा था मस्बा को भी साथ ले जाएगा। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। इतना कहने के बाद वालिद किसी काम से चले गए। मस्बा टीवी देख रही थी कि व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मस्बा ने मैसेज खोला। मस्बा की वही तस्वीर थी जो विकार को भेजी थी, वही गंदी तस्वीर। मस्बा ने जल्दी से विकार को फ़ोन किया, वकार, ये क्या है सब? वकार गुस्से में बोला, देखो मस्बा, मुझे तुमसे एक रात के लिए मिलना है, समझ आई? मस्बा ने आहिस्ता से कहा, वकार, तुम तो ऐसे नहीं थे। मोहब्बत करने वाले तो मोहब्बत का पास रखते हैं, मोहब्बत में मिलना ज़रूरी तो नहीं होता। मोहब्बत तो इज्जत और एक दूसरे की खुशी का नाम है। ये क्या हो गया तुम्हें? विकार चिल्लाया, मस्बा, तुम बदल सकती हो तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, किसी भी तरह कल मुझे मिलने आओ, बस, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। मस्बा ने साफ इनकार कर दिया। विकार गुस्से में बोला, मस्बा, अगर तुम मिलने ना आई तो मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें वायरल कर दूंगा। मस्बा की सांस रुक गई। विकार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। विकार पागलों की तरह बोला, बस मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है। मैं होटल में कमरा बुक करवा रहा हूँ, तुम हर हाल में आओगी, वरना अंजाम बहुत बड़ा होगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मस्बा बहुत डर चुकी थी। फ़ोन बंद हुआ। मस्बा रोने लगी, ये मैंने क्या कर दिया था? मैंने कैसे इतनी बड़ी हमाकत कर दी? मैं कैसे किसी अजनबी पर इतना भरोसा कर सकती थी? मस्बा खुद को बुरा भला कहने लगी, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? अम्मी से बात करूं? वालिद को बताऊं? नहीं नहीं, मुझ पर कितना मान है माँ बाप को, क्या करूं? इतने में उमर का मैसेज आया। कुछ देवरात की तस्वीरें भेजी थी। उमर पूछ रहा था, मस्बा बताओ कौन सा हार पसंद है? मस्बा ने प्यार से कहा, उमर अब बस घर आ जाइए, शादी के बाद सब खरीद लेंगे। उमर मुस्कुराया, कहने लगा, मस्बा कुछ परेशान सी लग रही हो, तुम्हें क्या हुआ? मस्बा आहिस्ता से बोली, उमर बस मुझे सिर में थोड़ा दर्द है। अच्छा बताएं, आप कब आ रहे हैं? उमर प्यार से बोला, कल की फ्लाइट से। और हाँ मस्बा, अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट की एक तस्वीर भेज दो। मस्बा ने सवालिया अंदाज में पूछा, उमर वो किस लिए? उमर प्यार से बोला, अरे मेरी होने वाली शहजादी, आपके नाम पर मैंने घर खरीदा है। मस्बा खामोश हो गई। फिर मस्बा कहने लगी, उमर शादी से पहले इतनी मोहब्बत?
उमर प्यार से बोला। मजबा, जब अल्लाह ने आपको मेरा नसीब लिख दिया है तो फिर ये सब कुछ आपका हुआ। मजबा ने एक पल के लिए सोचा, मैं उमर को विकार के बारे में बता दूं। फिर वो खामोश रही। फोन बंद हुआ। मजबा उदास हो गई। मैं कितनी पागल थी, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अगर मैं कल उससे मिलने न गई और उसने मेरी तस्वीर वायरल कर दी तो मैं मर जाऊंगी। वो यही सोच रही थी कि उसकी आंख लग गई। विकार ने मजबा को कार में बिठाया, होटल में ले गया। मजबा आहिस्ता से बोली, वकार प्लीज अल्लाह का वास्ता है, मेरी तस्वीर डिलीट कर दो। विकार मुस्कुराया, कर दूंगा तस्वीर डिलीट, इतनी भी क्या जल्दी है, कल को तुम्हारी शादी हो जानी है, फिर कब मेरे हाथ लगोगी। मजबा डरते हुए बोली, वकार तुम क्या चाहते हो। वकार ने मजबा का दुपट्टा खींचा, अपने कपड़े उतारो। मजबा खामोश हो गई। वकार खुदा के लिए ऐसा ना करो। विकार ने जबरदस्ती मजबा के साथ ज्यादती की। मजबा रोते हुए बोली, वकार अब मेरी तस्वीर डिलीट कर दो। विकार मुस्कुराया, ये लो तुम्हारे सामने डिलीट कर दी, जाओ अब। मजबा भी घर पहुंची थी कि मोहल्ले के 2 लड़के बातें कर रहे थे। बोले, ये तो हाजी साहब की बेटी मजबा की वीडियो है। मजबा ये सुनकर रुक गई। लड़के मजबा को देखकर खामोश हो गए। मजबा ने जब लड़के से पूछा, कैसी वीडियो की बात कर रहे हो। लड़के ने मोबाइल छुपाने की कोशिश की। मजबा ने उनसे मोबाइल लेकर देखा, उसकी विकार के साथ होटल में गंदी हालत की वीडियो वायरल हो चुकी थी। मजबा घर पहुंची। किसी ने वालिद को पहले ही बता दिया था। घर वाले सब परेशान बैठे थे। मुझे मेरी बेटी ने बर्बाद कर दिया, लोग थूकेंगे मुझ पर। मेरा भाई कितना खुश था, मजबा मेरी बेटी बनेगी। उमर आज घर आ रहा है और देखो उसने क्या गुल खिला दिए। मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं उस बदनामी के साथ नहीं जी सकता। उमर का मैसेज आया, मजबा मुझे तुम पर बहुत मान था, लेकिन तुम तो एक वैसिया निकली हो। मजबा सबको बताना चाहती थी कि सच क्या था, लेकिन कौन यकीन करने वाले था। मजबा ने अपनी माँ को आवाज़ दी। अम्मी ने मुंह मोड़ लिया। इतने में वालिद की चीख की आवाज़ सुनाई दी। मजबा चिल्लाने लगी, अब्बा जान। मजबा की आंख खुल गई। देखा वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। वो ख्वाब देख रही थी। पानी का गिलास उठाया, पीने लगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये सच नहीं था। सुबह हो चुकी थी। मजबा वालिद को चाय देकर वालिद के पास बैठ गई। वालिद ने सिर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची अपनी माँ के साथ बाजार जाना था, तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि कुछ सामान लाना है तुम्हारी शादी का। मजबा वालिद को प्यार से देख रही थी। फिर कमरे में आई। वकार का फोन आया, मैंने कमरा ले लिया, होटल में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मजबा सोचने लगी, इससे मिलकर इज्जत का जनाजा निकलवा कर बदनाम होने से बेहतर है बगैर इस्तेमाल हुए, बगैर उसकी बात माने बदनाम हो जाती हूँ। मजबा सख्त लहजे में बोली, विकार तुम नामर्द हो, तुम बहुत बुज़दिल इंसान हो। विकार गुस्से में चिल्लाया, क्या बात कर रही हो। मजबा सख्त लहजे में बोली, तुम्हें मेरी तस्वीर वायरल करनी है तो जाओ, मेरी तस्वीर को वायरल करो। अगर एक बाप की औलाद हो तो मेरी तस्वीर वायरल करो, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। विकार खामोश हो गया। मोबाइल की तरफ देखने लगा। सोचने लगा, ये मजबा बात कर रही है। विकार ने फ़ोन बंद किया। ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये तो मेरी सारी गेम खराब कर रही है। विकार ने फिर फ़ोन किया। कहने लगा, देखो मैं आखिरी बार फिर बोल रहा हूँ, तुम मिलने आ रही हो या मैं तस्वीर वायरल कर दूं। मजबा मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम बस एक बार मेरी तस्वीर वायरल करो। मेरी तस्वीर वायरल होती तुम्हारा जुर्म साबित हो जाएगा, फिर जो कानून तुम्हारे साथ करेगा उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। विकार सोचने लगा, लगता है उसने घर वालों को बता दिया, हो सकता है उसने पुलिस वालों को भी बता दिया हो। उसके पीछे ज़रूर कोई मजबूत हाथ है, इसीलिए ऐसे बोल रही है। विकार डर चुका था। जल्दी से फ़ोन बंद किया, सिम निकालकर तोड़ दी। वकार ने जल्दी से अपने फ़ोन से मजबा की तस्वीर डिलीट कर दी। दूसरी जानिब मजबा विकार की कॉल का इंतजार कर रही थी। इतने में वालिद ने बताया, उमर पाकिस्तान पहुंच चुका है, हम उसे लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं। मजबा मुस्कुराने लगी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे साबित कदम रखा। फिर सब लड़कियों से मुखातिब हुए। गलती हर इंसान से हो जाती है। अगर किसी लड़की से ऐसी गलती हुई हो तो वो बजाय इस्तेमाल होने के इस बुज़दिल इंसान का मुकाबला करे, इस भेड़िए के खिलाफ ऐलाने जंग करे। याद रखो, ऐसे बुज़दिल इंसान आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप डरेंगी नहीं तो वो आपकी इज्जत की धज्जियां नहीं बिखेर सकते। हर लड़की इतना जान ले आजकल की मोहब्बत से दूर रहे, वरना बाद में विकार जैसा दरिंदा आपकी इज्जत को पामाल कर सकता है। इस नफसा नफसी के आलम में अपने माँ बाप के सिवा किसी पर भरोसा ना करें और प्यार जैसे फरीब में अपनी तस्वीर या कोई ऐसी गलती ना करें। अगर गलती हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं, इस बुज़दिल का हिम्मत से मुकाबला करें। अगर आप डर जाएंगी तो आपके डर का फ़ायदा उठाएगा। आपको डरना नहीं बल्कि मुकाबला करना है। सोचो, अगर मैं विकार की बात मान लेती तो मेरा अंजाम क्या होता। मैंने अल्लाह पर यकीन रखा और उसके साथ लड़ने का फैसला किया, और फिर वो बुज़दिल डरकर भाग गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सुने और अपने प्यारों तक पहुँचाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।